कस्बे के बाहरी छोर पर एक छोटी सी टूटी छत वाला घर था। दीवारों पर समय की दरारें साफ दिखती थीं, जैसे वर्षों की थकान चुपचाप खाए जा रही हो। उसी घर में रहती थी एक दृष्टिविहीन महिला, शांत, संयमी, लेकिन भीतर से बेहद मजबूत। दुनिया उसे बस अंधी औरत कहकर जानती थी, लेकिन उसके लिए पूरी दुनिया सिर्फ एक ही नाम में सिमटी थी। वो थी उसका बेटा। उसकी आंखों में रोशनी नहीं थी, पर उसके दिल में सपनों की कोई कमी भी नहीं थी। उसने तय कर लिया था कि उसका बेटा उन रास्तों पर चलेगा जिन पर चलने का अवसर उसे खुद कभी नहीं मिला। हर सुबह वह लाठी टटोलती हुई उठती, चूल्हे पर पानी चढ़ाती, फिर दूसरों के घरों में काम करने निकल जाती। कहीं अनाज साफ करना, कहीं बर्तन धोना, कहीं बच्चों को संभालना। हर काम उसके लिए एक ही उद्देश्य से जुड़ा था, बेटे की पढ़ाई। उसने कस्बे के सबसे अच्छे स्कूल में अपने बेटे का दाखिला कराया। फीस ज़्यादा थी, किताबें महंगी थी, लेकिन माँ का हौसला उनसे कहीं बड़ा था। स्कूल में लड़का पढ़ाई में तेज था, लेकिन उसके दिन आसान नहीं थे। बच्चे अक्सर उसे तानों से घेर लेते थे। देखो, अंधी औरत का बेटा आ रहा है, तेरी माँ तो कुछ देख नहीं सकती, फिर तुझे क्या दिखाएगी। हर ताना उसके दिल में चुभता गया। धीरे धीरे वह घर लौटते समय माँ का हाथ पकड़ने से भी कतराने लगा। मेहमान आए तो उसे अंदर छोड़कर बाहर बैठ जाता। माँ सब समझती थी, पर कुछ नहीं कहती थी। वह जानती थी कि सपनों की कीमत कभी कभी चुप्पी से चुकानी पड़ती है। रात को जब बेटा सो जाता, तो वह अकेले बैठकर उसके बालों पर हाथ फेरती और मन ही मन प्रार्थना करती कि हे भगवान, मेरे हिस्से का सारा अंधेरा ले लेना, पर इसके रास्ते में उजाला बनाए रखना। समय बदला, बेटा पढ़ लिख कर शहर चला गया। नौकरी मिली, अच्छी इज्जतदार नौकरी। जाते समय उसने माँ से कहा, अम्मा, जल्द ही शहर में नया घर खरीद लूँगा, फिर आपको अपने साथ ले चलूँगा। माँ ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। उस मुस्कान में विश्वास भी था और एक अनकहा डर भी था। महीने बीत गए, फिर साल बीत गए। चिट्ठियाँ कम होती गईं, फ़ोन कभी कभार आने लगा। अब माँ हर सुबह दरवाजे के पास बैठकर आवाज़ों को पहचानने की कोशिश करती कि शायद आज उसके बेटे के कदमों की आहट सुनाई दे जाए। अब एक दिन उसका दिल नहीं माना। उसने तय किया कि आज बेटे से मिले बिना नहीं लौटेगी। लाठी के सहारे अजनबी रास्तों से गुजरती हुई वह शहर पहुंची। पूछते पूछते वह एक ऊंची इमारत के सामने खड़ी थी। बेटे का दफ्तर सामने था। सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोक लिया, लेकिन उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, जरा अंदर जाकर कहना गांव से उसकी माँ आई है। ऊपर कांच की खिड़की से बेटे ने नीचे देखा। माँ को देखकर उसका दिल एक पल को कांपा। डर ने जगह ले ली। डर लोगों की नजरों का, सवालों का, शर्म का। उसने कहलवा दिया, कह दो कि मैं यहां हूं ही नहीं। अब नीचे खड़ी माँ ने बस इतना कहा, ठीक है बेटा, और लौट पड़ी। शाम को सड़क पर भीड़ लगी थी। एक दुर्घटना, वही स्त्री, वही लाठी और उसके हाथ में एक मुड़ी तुड़ी हुई चिट्ठी। लड़के ने कांपते हाथों से पत्र खोला। बेटा, तू ठीक तो है? बस यही जानने आई थी। तुझसे मिलने का साहस नहीं कर पाई। मैंने तुझे कभी बोझ नहीं समझा, क्योंकि तू मेरा सपना था। तुझे याद है बचपन में वह हादसा, जब तेरी आंखों की रोशनी बुझने वाली थी? डॉक्टर ने कहा अगर समय पर आंखें ना मिली तो बच्चा अंधा हो जाएगा। उस दिन मैंने अपनी आंखें तुझे दे दी थी। मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता, क्योंकि मेरे अंधेरे में तू उजाला बनकर जी रहा है। बस एक अफसोस है, तेरी कामयाबी देख नहीं पाई। तेरी माँ। पत्र हाथ से गिर गया। लड़का सड़क पर घुटनों के बल बैठ गया।
वह पहली बार सच में अंधा हो गया था। अपने अहंकार और शर्म के अंधेपन से माँ तो चली गई, लेकिन बेटे को एक उम्र भर की दृष्टि दे गई थी। संवेदना की दृष्टि, कृतज्ञता की दृष्टि, पश्चाताप की दृष्टि। उस दिन के बाद से वह बहुत ऊंचाई तक पहुंचा, पर दिल के किसी कोने में एक खालीपन हमेशा रहता था, जो किसी भी सफलता से नहीं भर सकता था। तो प्यारे दोस्तों, माता पिता कभी अपने बलिदान नहीं गिनाते। वे अपने बच्चों के उजाले के लिए खुद अंधेरे में जीना स्वीकार कर लेते हैं। जब तक वे साथ हैं, सम्मान करो, क्योंकि कुछ दरवाजे एक बार बंद हो जाएं तो फिर कभी नहीं खुलते।